हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। तो मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस पर। हम लोग क्लास 10th की मैथ्स को पढ़ रहे हैं और क्लास 10th की मैथ्स में हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ के मेथड से सॉल्व करना सीखा था। आज हम लोग अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे और उसमें हम लोगों ने जो पहला मेथड हम लोगों का है सब्स्टिट्यूशन मेथड, आज इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, जिससे आपको इस वीडियो का लाभ मिल सके और आप क्लास खत्म होने तक मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक ना। तो सब्स्टिट्यूशन को बच्चों हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो यहां पर हम लोगों को समझना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। जैसे सपोज करिए हमारे पास दो इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, सपोज कर लीजिए मैंने लिखा x माइनस 2y इक्वल टू 3। एक इक्वेशन मैंने एक लिख लिया। एक इक्वेशन मैं और लिख लेता हूं 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। अगर हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, लीनियर इक्वेशन है, और इनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके हमको x एंड y की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। यानी x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जब x और y की वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से पूछा जाए तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशन से आप किसी एक इक्वेशन को पिक करिए, चाहे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। वहां से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को क्या करिए, फाइंड कर लीजिए। कहने का मतलब है कि जैसे हमारे पास अगर सपोज करिए x माइनस 2y इक्वल 3 है। अगर मैं इक्वेशन 1 लेता हूं बच्चों, मान लीजिए बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट अगर हम इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग आपसे कहें तो x माइनस 2y इक्वल क्या है, 3 है। मैंने आपसे कहा कि आप इस 2y को इक्वल के उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए। तो अगर ये माइनस 2y है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब हमको वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल टू 3 प्लस 2y मिलेगी। यानी x की वैल्यू क्या हो गई, 3 प्लस 2y। मतलब एक वेरिएबल को हमने क्या कर लिया, एक साइड छोड़ दिया, बाकी सभी वैल्यू को हमने दूसरी साइड में ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से हमको एक वैल्यू मिल जाएगी, किसकी, x की। अब जब x की वैल्यू मिलेगी आपको, तो अब आपको क्या करना है कि इस x की वैल्यू को आप दूसरे वाले इक्वेशन में, अदर इक्वेशन में क्या कर लीजिए, पुटअप कर दीजिए। मतलब x के प्लेस पे इसको पुटअप कर दीजिए। मतलब दो वेरिएबल से एक वेरिएबल को क्या करिए, रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, पुटिंग x वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। समझिएगा ध्यान से। अगर मैंने कहा कि जो x हमने निकाला 3 प्लस 2y, इसकी वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो यहां पे देखिए 2 है, x के प्लेस पे हमको क्या लिखना है, 3 प्लस 2y। तो 3 प्लस 2y, इनके बीच मल्टीपल है, यहाँ पे मल्टीपल होगा, ध्यान रखिएगा। प्लस y इक्वल टू 5। ठीक है, मल्टीपल कर लीजिए, 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4y प्लस y इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहां से 4 और y कितना हो जाएगा बच्चों, 6 को आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए। 4 प्लस y जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 5। 6 उधर जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या होगा,
5 माइनस 6 करेंगे -1, और ये 5 मल्टीपल है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इस तरह से हम एक वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। यानी y की वैल्यू निकल के आ गई क्या, -1/5। अब क्या करना है, y की वैल्यू को आपने जो इक्वेशन आपके पास है उन दोनों में से आप किसी में भी रख सकते हैं। तो आप इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 3 + 2, y के प्लेस पे हो जाएगा -1/5। तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, -2/5। 5 3 जा 15 - 2/5। 15 - 2 करेंगे 13/5, यानी x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। तो कहने का मतलब है कि जब हमारे पास दो इक्वेशन दिया गया हो तो उन दोनों इक्वेशन से आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को आप पिक करेंगे और उस इक्वेशन, पहले या दूसरा आप किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। यहां से आप किसी एक वेरिएबल चाहे x को या फिर y को आप फाइंड कर लीजिए। फाइंड करने का मतलब वहां पे वैल्यू नहीं निकलेगी, वेरिएबल के फॉर्म में ही निकलेगी, लेकिन आप किसी एक वैल्यू को क्या कर लीजिए, वहां से इलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, यानी कि दूसरी तरफ भेज दीजिए, ठीक है। अब उस वैल्यू को आप अदर इक्वेशन यानी जो दूसरा इक्वेशन है आप उसमें पुटअप करके एक वैल्यू फाइंड कर लीजिए, और इस वैल्यू को आप फिर से किसी इक्वेशन में पुटअप करके आप दूसरी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी आप सबको। चलिए हम आपको एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आप समझिएगा कि कैसे इनको सॉल्व किया जा रहा है। और देखिए एकदम आसान भाषा में बच्चों समझेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। आराम से क्लास को देखते रहिए और समझते रहिए। ले बच्चों, तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसको देखिएगा। कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि हमें इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक ना। अभी मैं आपको बताया, तो हमें सिर्फ 3 स्टेप को फॉलो करना है और उन 3 स्टेप से हम इनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। पहला क्या, कि हम किसी भी इक्वेशन से पहले या दूसरे से x की वैल्यू को फाइंड कर ले, फिर उस x की वैल्यू को y की वैल्यू में या किसी दूसरे इक्वेशन में रख के y की वैल्यू फाइंड कर ले, फिर y की वैल्यू से हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो 3 स्टेप को फॉलो करेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। ये जो दिया गया है, ठीक है, इसमें टोटल 6 पार्ट हैं, मैं अभी 3 लिखा हूं, अभी आपको 3 और दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे है x + y = 14, x - y = 4, 1 and 2। चलिए बाय इक्वेशन फर्स्ट, x + y = 14। चलिए तो यहां से हो जाएगा x = 14, y को अगर हम उधर भेजें तो -y, यानी x की वैल्यू 14 - y। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। चलिए अब हमने जो x का मान निकाला है ना 14 - y, इसको आप सेकेंड में रख दीजिए, यानी x के प्लेस पे क्या लिख देना है, 14 - y, 14 - y, फिर -y = 4, 14 y कितना हो जाएगा, -2y = 4। अब ये 2y जो बच्चों हैं इसको आप यहीं रहने दीजिए, 2y = 4, ये 14 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2y = 4 - 14 करेंगे बच्चों -10 मिलेगा, दोनों साइड माइनस है, कैंसल, 2 5 जा 10, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 5। यानी इस तरह से सॉल्व करके हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर लिया, y की वैल्यू फाइंड कर लिया। समझ में आया आप सबको कि y की वैल्यू कैसे आई।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए। चलिए, तो y की वैल्यू 5 है, तो x प्लस 5 इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 14 माइनस 5 होगा, तो 14 माइनस 5 करेंगे बच्चों, क्या आएगा 9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसको आप सबने समझा। हमने क्या किया, हमारे पास दो इक्वेशन लीनियर के थे, हमने इक्वेशन 1 से पहले x को एलिमिनेट किया, x इक्वल टू 14 माइनस वाई हो गया, और x की वैल्यू को हमने क्या किया, इक्वेशन सेकेंड में पुटअप कर दिया, तो y की वैल्यू हमको क्या निकल गई, 5 आ गई। और y की वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप किया है, तो x प्लस 5 इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 14 माइनस 5 इक्वल क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका जो, चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये सॉल्व करते हैं। यस माइनस टी इक्वल टू 3, और यहां पे देखिए आपको दिख रहा है यस अपान 3 प्लस 2 अप टी अपान 2 इक्वल टू 6। अगर हम 3 2 का एलसीएम लेते हैं बच्चों, तो 6 आएगा, और 6 आएगा, 3 2 जा 6, 2 आया, और 2 का मल्टीप्लाई यस के साथ करें तो 2s प्लस 2 3 जा 6, और 3 का मल्टीप्लाई टी के साथ करें तो 3t इक्वल टू 6। 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो ये हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, चलिए अगर आपको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने के लिए कोई लीनियर इक्वेशन दिया गया है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं है, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 इस फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले आप उस लीनियर इक्वेशन को क्या करिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। बाई इक्वेशन 1, यहां से देखिए यस माइनस टी इक्वल 3 है, तो यस इक्वल क्या हो जाएगा, अगर हम टी को उधर भेज दें तो 3 प्लस टी हो जाएगा, यानी यस इक्वल क्या हो गया, 3 प्लस टी हो गया। तो मतलब अब जहां पे यस है इक्वेशन सेकंड में, वहां पे हम यस की वैल्यू को रख सकते हैं। पुटिंग एस इन इक्वेशन सेकंड। चलिए अगर हम सेकंड में रखते हैं बच्चों, देखिए तो 2 यस के प्लेस पे क्या लिखना है, 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। तो यहां से हो जाएगा 3t प्लस 2t इक्वल टू 5t, दोनों प्लस हो जाएगा, 6 को उधर भेज दें तो 36 माइनस 6 होगा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 5 6 जा 30। t की वैल्यू क्या है, 6 है, t की वैल्यू क्या है, 6 है। अब हमें क्या करना है, t की वैल्यू को आप जो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से निकाले थे यस इक्वल टू इसमें रख दीजिए, यानी यस इक्वल टू 3 प्लस टी है, तो जाएगा 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। तो यस की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई, यानी यस की वैल्यू 9 एंड टी की वैल्यू 6। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए
अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट बताता हूं, क्योंकि थर्ड पार्ट आसान है, आप लोग चाहेंगे तो आसानी के साथ कर लेंगे। फोर्थ पार्ट मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है, क्या दिया गया है हमको? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, यानी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखिए, कभी भी अगर आपको लीनियर इक्वेशन में आपको डेसिमल दिख जाए और डेसिमल इक्वल नंबर पे हो, इक्वल की बात कर रहा हूं, जैसे इक्वल यहाँ पे 1 डिजिट पे आपको डेसिमल दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 डिजिट पे है और यहाँ पर भी 1 डिजिट पे डेसिमल है, नीचे भी आपको सेम दिख रहा है। तो जब कभी भी डेसिमल सेम नंबर पे हो, इक्वल नंबर पे हो, तो डेसिमल को हटा दीजिए, डेसिमल एलिमिनेट हो जाएगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डेसिमल हटाने के लिए बच्चों क्या करते हैं, जैसे 0.2 है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। यहां पर भी आपको वही करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, और 1.3 में भी आप वही करेंगे। तो अब जो ऊपर 10 है बच्चों, इससे तो डेसिमल हट गया, यानी 2/10 प्लस 3/10 प्लस 13/10। अब नीचे से आप 10 कॉमन लेके दोनों साइड से क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 क्या होता है, कट जाता है। तो इसका मतलब हमने आपको ये बताना चाहा कि अगर डेसिमल इक्वल नंबर पे है तो आप डेसिमल को क्या करिए, हटा दीजिए, ठीक है। आगे बात समझ में आइए। अब देखिए, इनको सॉल्व करते हैं। चलिए, अगर हम डेसिमल हटा के और इक्वेशन को लिख लें तो हो जाएगा ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन है ये 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो गया। अगर हम इनको 3 और 4 कर दें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, बाई इक्वेशन थर्ड, बाई इक्वेशन थर्ड, यहां से देखिए यक्स निकालते हैं हम लोग। तो 2x तो यहीं रहेगा, ये 13 है, ये 3y अगर उधर ले जाएं तो -3y, 2 मल्टीपल है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि इधर मल्टीपल है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब आप यक्स इक्वल आपने फाइंड कर लिया 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब इस यक्स की वैल्यू को आप क्या करिए, इक्वेशन 4 में पुटअप कर दीजिए। पुटिंग x इक्वल 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 4। अगर हम इक्वेशन 4 में बच्चों रखते हैं तो देखिए 4 यहां पे यक्स है और यक्स के प्लेस पे हमको लिखना है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब इस 2 से 4 को सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच मल्टीपल साइन है इसलिए हो जाएगा, अगर प्लस होता तो नहीं होता। 13 2 जा 26, 3 2 जा 6y प्लस 5y इक्वल 23। 26 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, 6y माइनस है, 5y प्लस है, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी -y। 23 माइनस 26 माइनस करेंगे बच्चों, 23 माइनस 26 क्या मिलेगा, -3, माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब y की वैल्यू को आप क्या करिए, x के प्लेस यहाँ पे जो है x इक्वल इसमें रख दीजिए, यानी x इक्वल टू 13 माइनस 3y, y की जगह क्या लिख दें हम, 3 लिख दें, अपान 2 कर दें, तो 13 माइनस 9 अपान 2, और 13 में से 9 माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, 4/2, और 2 2 जा 4,
यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई, और y की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। आगे देखते हैं, इसके फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन 1 का जो फिफ्थ पार्ट है हमारा, वो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0 एंड रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 आप कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगर 1 एंड 2 हो गया तो अब हम 1 और 2 से क्या करेंगे, x और y को निकालेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो रूट 2x इक्वल, अगर हम रूट इसको उधर भेजते हैं तो माइनस रूट 3y, ये प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस रूट 3y। अब ये रूट क्या है यहाँ पे बच्चों, मल्टीपल है x के फॉर्म में, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, तो x इक्वल टू रूट 3 अपान रूट 2y, माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक ना, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रूट 3 है, रूट 3 रहेगा, x के प्लेस पे क्या लिखना है, माइनस, अच्छा ये देखिए ऊपर नीचे दोनों रूट है तो इसको हम एक साथ कर सकते हैं या फिर अलग रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रूट 3 अपान रूट 2y माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, जब रूट का रूट में मल्टीप्लाई होता है बच्चों तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पे रूट का रूट के साथ मल्टीपल होगा, हटेगा कब, जब उनकी वैल्यू सेम होगी, जैसे रूट 2 है रूट 3 है तब नहीं हटेगा, रूट टू है तो कैंसिल, इलिमिनेट हो जाएगा क्या, रूट हमारा। तो यहाँ पे रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 अपान रूट 2y माइनस, अगर हम 8 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बच्चों तो क्या आता है, आप सबको पता होगा, 2√2 आता है, y इक्वल 0, एलसीएम ले लीजिए, तो -3y माइनस रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई, रूट हट जाएगा, और 2 जा 4y इक्वल 0, जो अपान रूट होगा बच्चों, ये रूट 2 यहाँ जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए 4y माइनस 3y, यानी दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -7y इक्वल 0, यानी y की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, हमको 0 मिलेगी। ठीक है, क्योंकि 7 मल्टीपल है, उधर जाएगा डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम y की वैल्यू को x के प्लेस पे रख दें तो x इक्वल टू -√3 अपान √2 और इंटू वाई है, और y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमने 0 रखा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0 निकल के आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए बच्चों, फर्स्ट का जो 6 पार्ट है, 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इक्वल टू -2 है, और जो सेकंड है वो x अपान 3 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13 अपान 6 है। तो पहले तो हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखिए पहले से अगर हम इससे करते हैं, एलसीएम 3 2 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 6 होगा, तो यहाँ पे जो 6 हो जाएगा, तो अब 2 से जब डिवाइड करेंगे 6 को, 3 जा 9x, 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 5 जा 10, y इक्वल टू -2, 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, यानी 9x
माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। चलिए अगर हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर कन्वर्ट करते हैं तो एलसीएम 3 2 का 6, 3 2 जा 6 और 2 का मल्टीप्लाई x के साथ 2x और 2 3 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई y के साथ 3y इक्वल टू 13/6। दोनों 6 क्या होगा, कट जाएगा, आपको मिल जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1, चलिए अगर हम यहां से फाइंड करते हैं बच्चों, देखिए तो 9x इक्वल, ये 10 माइनस है, इक्वल को उधर जाएगा क्या होगा, प्लस होगा, माइनस 12 प्लस 10y, ये 9 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 10y अपान 9, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 12 प्लस 10y अपान 9। अब इस वैल्यू को आप क्या करिए, इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या पुट कर दीजिए। चलिए x की वैल्यू को आपने किस में रख दिया, सेकंड में, तो 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरी वैल्यू माइनस 12 प्लस 10y अपान 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। तो हमने इस इक्वेशन में इस पूरी वैल्यू को क्या कर दिया, रख दिया। देखिए 2 ब्रैकेट में 12 प्लस 10y अपान 9 प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक ना। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 जा 24 प्लस 2 10 जा 20y प्लस, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 9 3 जा 27y इक्वल, देखिए हम इस 9 का एलसीएम डायरेक्ट ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अगर 9 एलसीएम है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 9 3 जा 27, 2 और 9 1 जा 9 और 2 11। चलिए 20 प्लस 27 कितना हो जाएगा बच्चों, 47y, ये 24 उधर जाएगा प्लस होगा, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, 2 1 3 और 1 4, 141। क्या 47 से डिवाइड हो जाएगा तो y इक्वल टू 141 अपान 47 बिल्कुल हो जाएगा 3 टाइम्स। अगर आप डिवाइड करते हैं तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3 आएगी। 7 3 जा 21, 1 हो गया, 2 बचा, 4 3 जा 12 और 2 14। तो y की वैल्यू को अब आप किस में रख दीजिए, ये जो आपने निकाला था इस वाले वैल्यू में रख दीजिए, तो x निकल के आ जाएगा। देखिए ध्यान से, x इक्वल माइनस 12 प्लस 10, y की वैल्यू क्या, 3 अपान 9, माइनस 12 प्लस 30 अपान 9, 30 माइनस 12 कर दें 18 हो जाएगा बच्चों, अपान 9, 9 2 जा 18, x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। यानी x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो हम लिख सकते हैं हेंस द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, जिसको हमने सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद कर रहा हूं अब आपको एलिमिनेशन मेथड में कोई समस्या नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिएगा। कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। मतलब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं,
पहले तो कह रहा है कि उन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिए, x और y की वैल्यू बताइए। x और y की वैल्यू के बाद आपको क्या करना है, जो इक्वेशन दिया गया है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू को पुटअप करके m की वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो पहले दोनों इक्वेशन से x और y फाइंड करते हैं। देखिएगा, पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अगर हम इससे x फाइंड कर ले बच्चों, तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y। अब x इक्वल क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y अपान 2। इक्वेशन 1 से हमने ये फाइंड कर लिया x की वैल्यू, ठीक है। अब जो इक्वेशन सेकेंड है हमारा 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब x के प्लेस पे ये पूरी वैल्यू रख दीजिए, 2 11 माइनस 3y अपान 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 क्या होगा, कैंसल। तो क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल माइनस 24। 4 3 कितना हो जाएगा, 7y। और ये 11 इधर है, उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा 24 माइनस 11, 7y। 4 1 5 2 1 3, दोनों माइनस है इसलिए माइनस, 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। चलिए y की वैल्यू को यहां पे रख देते हैं। तो x इक्वल टू 11 माइनस 3, y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 5। 11 के प्लेस पे 5 हो गया, अपान 2 है, अपान 2 कर दीजिए। तो 11 माइनस 3 5 जा 15 अपान 2। तो x की वैल्यू 11 माइनस 15 करेंगे तो माइनस 4 अपान 2, 2 2 जा 4। x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, माइनस 2 निकल के आ जाएगी। x माइनस 2 हो गया बच्चों, और y क्या हो गया, 5 हो गया। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, m की, इसके अकॉर्डिंग। तो y इक्वल क्या दिया गया है, mx प्लस 3 दिया गया है। तो y की वैल्यू क्या लिख दें, 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इक्वल टू m, x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3। 3 को इधर लाइए तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, और इधर 2m हो जाएगा माइनस, ठीक है। 5 माइनस 3 करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, 2 से 2 कैंसल, m की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1। यानी m की वैल्यू हमारी क्या मिलेगी हमको, -1 मिलेगी। तो आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है। उसको मैं एक अलग वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा अगली क्लास में, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो आपको समस्या होगी। इसलिए मैं आपको छोटे छोटे लेक्चर दे रहा हूं, ताकि आप आसानी के साथ आराम से वीडियो को देखते रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, और चैनल पे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी करें। थैंक यू।